यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं जेटेक सपोर्ट चैनल को। आज का जो टॉपिक है बहुत सीरियस टॉपिक है। आज का टॉपिक है हाउ टू ब्लॉक लॉस्ट जियो सिम कार्ड। मतलब कभी कभी होता है सिम कार्ड हमारा खो जाता है तो उसको ब्लॉक कैसे कर सकते हैं या कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो सब सिम का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्पेशली जियो सिम का बात कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग जियो सिम के यूजर है, तो चांस है कि 90% लोग जियो सिम यूज कर रहे हैं। तो जियो सिम जब खो जाता है तो उसको हम ब्लॉक कैसे कर सकते हैं और घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। आपको पुलिस स्टेशन जाने को सकता नहीं है, बहुत लोग आपको सजेस्ट करेंगे, यूट्यूबर जो है लोग सजेस्ट करते हैं कि जाइए पुलिस स्टेशन वहाँ कंप्लेन मारिए। तो वो तो ठीक है, बात की बात है, उसमें हरेसमेंट होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ये वो बताना पड़ता है। लेकिन आप मैनुअली बोल सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से आराम से आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया, फ़ोन के साथ जियो सिम था तो भी चोरी हो गया तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं किसी और के फ़ोन से। ज़रूरी नहीं कि आपका फ़ोन हो, वो आप कोई भी और फ़ोन इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। बस याद रखिएगा उनके फ़ोन में माई जियो एप्लीकेशन होना चाहिए, है ना, माई जियो एप्लीकेशन होना चाहिए, या फिर आप उसको गूगल में जाके MyJio.com पे भी जाके कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे माई जियो एप्लीकेशन का मैं से करूँगा। आप चाहे तो जियो के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी कंप्लेन कर सकते हैं, अपना सिम को ब्लॉक करवा सकते हैं जो चोरी हो गया है। क्या क्या स्टेप से क्या फॉलो करना पड़ता है सारा चीज़ देखते हैं, ध्यान से देखिए कैसे क्या करना है, समझाते हैं आपको। यहाँ आएंगे माई जियो एप्लीकेशन को सिंपली क्लिक करके ओपन करेंगे। अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया, उसमें जियो सिम था वो भी चोरी हो गया, तो आप किसी और का फ़ोन लेके कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं मान लीजिए मैं भी किसी और का फ़ोन लेके यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे आया हूँ उसका फ़ोन लेकर के, उसको जो माई जियो एप्लीकेशन था उसका मैं ओपन किया हूँ। यहाँ पे आइएगा, सबसे नीचे में देखिएगा, सबसे नीचे कॉर्नर में राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइन बना हुआ है, मेनू लिखा हुआ है ना। मैं मार्क करके आपको दिखा दूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ मैं मार्क करके दिखा दो। यहाँ पे मेनू नीचे में देखिए दिखाई दे रहा है। जस्ट मेनू पे हम टैप करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे प्रोफाइल एंड सेटिंग्स पे, यहाँ जस्ट क्लिक करेंगे, है ना। प्रोफाइल एंड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आने के बाद, है ना, आपको या फिर आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा, एक जो ऑप्शन दिखाया था लॉस्ट सिम ब्लॉक और रिप्लेस इट, लॉस्ट सिम ब्लॉक और रिप्लेस इट, है ना। तो यहाँ जस्ट क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ क्लिक करेंगे और ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, एक लॉगिन पेज खुलेगा, लॉस्ट सिम का लॉगिन पेज। इंटर योर जियो नंबर, यहाँ पे जो उसी जियो नंबर को डायल करना है जो चोरी हो गया है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत फंक्शन कर सकते हैं आप, है ना। तो क्या क्या सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर टाइप करेंगे, जो जियो सिम खो गया है वही सेम जियो सिम यहाँ पे डालेंगे। तो मैं पहले जियो सिम को जो नंबर था उसको मैं डाल लेता हूँ, क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने अपना वो नंबर डाल दिया। रियल में ये मेरा नंबर नहीं है, ये मेरे दोस्त का नंबर था, है ना। तो दोस्त का नंबर था, उसका सिम खो गया है और तो वो ब्लॉक करना चाहता था, तो मैंने बोला चलो वीडियो मुझे बनाना ही है तो मैं वीडियो बना के आपको कॉल करता हूँ, क्लियर, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और उस दोस्त का ये नंबर था और यहाँ पे प्रोसीड लिखा हुआ है, जस्ट प्रोसीड पे हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे, क्लियर। अब ये पूछ रहा है, जो डिटेल्स आपसे पूछेगा आपको देना पड़ेगा वरना नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए सेलेक्ट कैटेगरी बोल रहा है, इंटर डिटेल्स बोल रहा है ना। तो कुछ चीज़ पूछेगा आपसे या फिर आप उसका जवाब नहीं दे पाए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो टोल फ्री नंबर आपको दिखाई दे रहा है, मैंने पहले ही वीडियो को पहले बताया था कि टोल फ्री नंबर पे कॉल करके भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, सिम को ब्लॉक करवा सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। सिलेक्ट कैटेगरी में इस एरो में क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक वेरिफिकेशन होगा। ये वेरिफिकेशन इसलिए हो रहा है कि रियल में जो बंदा कंप्लेन कर रहा है वो रियल बंदा है या नहीं, या फिर कोई भी किसी का भी सिम तो इस तरह से ब्लॉक करवा सकता है ना। तो इसीलिए एक वेरिफिकेशन होता है कि उसका जिसका नाम पे सिम था या तो उसका डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए मुझे, या फिर उसका लिंक्ड नंबर था वो मुझे पता होना चाहिए। दोनों में कोई एक चीज़ पता होना चाहिए ताकि ये वेरिफिकेशन हो जाए कि रियल बंदा का ही सिम है और उसका ब्लॉक किया जा रहा है ना। तो जो डेट ऑफ बर्थ था या तो लिंक नंबर, दोनों में कोई एक पता होना चाहिए, तो उसके बाद ही कुछ होगा। तो मान लीजिए उसका डेट ऑफ बर्थ ही सिलेक्ट किया जा रहा है। अब जो डेट ऑफ बर्थ था यहाँ पे आपका यहाँ पे पुट किया जाएगा, क्लियर। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को पुट किया जाएगा। क्या डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से ईयर के हिसाब से उसको चुन लिया जाएगा कौन सा ईयर था।
तो जो ईयर है सपोज करिए मानते हैं 1996 का ईयर है और उसका एग्जाम्पल लेते हैं सितंबर और ये इसका डेट ऑफ बर्थ था। एग्जाम्पल है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को सिखाने के लिए किया जा रहा है ना। यहाँ हो गया है और कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सब डिटेल सही होगा तो ठीक होगा, ये सबमिट ले लेगा और वहाँ से काम चालू हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आपको एरर शो कर देगा या फिर काम में लेट होगा। और मैंने बताया, फिर से आपको बता देता हूँ, ये सबमिट करने से पहले आप चाहे तो इसको टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं। सेम जो यहाँ से प्रोसेस होगा इस नंबर से कॉल करने पर भी सेम प्रोसेस होगा, या आप चाहे तो जियो स्टोर में विजिट करके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि आपको ज़्यादा हरेसमेंट ना करवाए, ज़्यादा दौड़ाए नहीं और सिंपली यहाँ पे आपका काम करवा दे। बहुत बार होता है जियो स्टोर में आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे आपको बोलता है कि पुलिस का एफआईआर कॉपी लेकर के आइए, कंप्लेंट करके लाइए, तब मैं काम करूँगा। बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जियो स्टोर वाले कोई कंप्लेन लेते नहीं है, आराम से बिना पुलिस कंप्लेन लिए खुद से काम कर देते हैं, है ना। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, जगह जगह के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग सबमिट करते हैं। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एरर शो कर दिया। जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ आप कोई मिस्टेक करिएगा, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दीजिएगा तो नहीं लेगा। तो यहाँ पे देखिए उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, जस्ट इसी वजह से मैं यहाँ पे किया, और ना ही मुझे लिंक नंबर उसका पता है। तो अभी जिसका हो गया है मैं भी उसको कॉल करूँगा, उस बंदे का डेट ऑफ बर्थ पूछूंगा। अगर उसके नाम पे ही वो सिम था तो वो मुझे डेट ऑफ बर्थ बता देगा और मैं यहाँ पे उसका रियल डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा और यहाँ पे सबमिट करूंगा, कंप्लेन दर्ज हो जाएगा। मुझे डेट ऑफ बर्थ उसका नहीं पता है, जस्ट मैंने कोई भी एग्जांपल के लिए बताया, आप लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए। जिस तरह से घर बैठे आप कर सकते हैं, या तो यहाँ से या टोल फ्री नंबर पे, या फिर आपको हरेसमेंट करना है तो आप जियो स्टोर में जा सकते हैं, या फिर इसके वेबसाइट में जा करके भी आप कर सकते हैं। चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी हो, कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से खोए हुए सिम को आप ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन बहुत कंडीशन ख़राब होता है, बहुत हार्श केस में क्या होता है केस में कि आप लोगों को जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करना पड़ता है और एफआईआर कॉपी लेना पड़ता है। उसमें इंस्टेंटली एक्शन नहीं होता है, लेकिन वो एक सेफ्टी हो जाता है कि कोई टेररिस्ट अगर उस नंबर का यूज करता है तो आप इसके जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि आपने एफआईआर करवाया है। इससे ये सेफ्टी मिलता है। और इसके थ्रू जो हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन, इसमें क्या होता है, ब्लॉक होता है और बहुत जल्दी ब्लॉक होता है, फास्ट मूवमेंट में काम करता है। मतलब अगर कोई अटैक हो चुका है, आपका नंबर से कोई पहले से यूज कर चुका है ना, कोई टेररिस्ट के हाथ में अगर ये पहुंच चुका है और वो यूज कर लिया, उसके बाद आप यहाँ से ब्लॉक कर रहे हैं, तो आप पुलिस के नज़र में आप गुनहगार हो जाएंगे। आपको ये बात याद रखना है। इसलिए अगर सैमसंग सिम खोया है, सैमसंग मोबाइल खोया है, अभी तक कोई इसका यूज नहीं किया है, तो आप यहाँ ऑनलाइन करिए, ब्लॉक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बहुत दिन बाद आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं, उसका कोई गारंटी नहीं वो सिम किसके पास में है, किसने क्या यूज किया, किसको कॉल किया, नहीं पता। तो उस कंडीशन में यहाँ आने के अलावा आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन ही जाना चाहिए, वहाँ एफआईआर कॉपी करवाना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट करके जियो स्टोर चल जाना चाहिए। वहाँ या तो सिम रिप्लेस करवा लेना चाहिए, या फिर सिम आपके नाम पे नहीं था, किसी और के नाम पे था, सिम आप यूज कर रहे थे, तो आप उसी नंबर का सिम निकलवाना चाहते हैं तो वो लोग नहीं निकाल के देगा, क्योंकि आईडी नहीं उसके पास, तो नहीं निकाल के देगा। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा मैं हेल्प कर सकता हूँ। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अजय टेक सपोर्ट सर्च करिए, वहाँ मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा दूंगा। लेकिन ध्यान रहे वो एक पेड सर्विस होगा, फ्री सर्विस नहीं होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पसंद सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।